आज मैं आपके बीच हूँ अपने एक बहुत पुराने स्टूडेंट के साथ। और ये हमारे पास पढ़े थे 17 साल पहले। इतने साल से कहाँ थे, नौकरी कर रहे थे, मौका ही नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं कि सेलेक्ट हो गए हैं, अब जाएंगे मैम के पास, सर के पास मिल के आएंगे, लेकिन फिर जिंदगी की इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां आ जाती हैं। मन में तो इच्छा रहती है पर वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट के मन में बहुत सालों से दबी इच्छा थी कि भाई मैं एक दिन जाके मैम सर से मिल के आऊँगा। ये तब हमारे साथ जुड़े थे जब हम लोग बिल्कुल नए थे, 2009 में, जब हमने पहला बैच निकाला था आईसीएस का। इनफैक्ट आईसीएस नाम भी रखना क्या है, नहीं रखना, इस बारे में असमंजस की स्थिति थी। ये उस बैच में पढ़ते थे। अभी हम बैठ के बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि उस टाइम पे आपकी बेटी जो है वो बहुत छोटी थी और मतलब ऐसी गोद में खेला करती थी। तो कितना समय बीत गया, कितना लंबा जिंदगी का एक दौर उस बीच में निकल गया। और बड़ा अच्छा लगता है जब इतने पुराने बच्चे कभी मिलने आते हैं। तो एक स्टूडेंट ये जो हमारे बीच में है, मिलवाऊंगी आपसे। 17 साल लग गए इन्हें हमसे वापस आके मिलने में। तो कह रहे हैं कि बाय फेस तो आपको 17 साल पहले देखा था। उस टाइम हम लोग भी लाइफ के एक अलग फेज में थे। तब से अब तक, अब क्योंकि ये भी बड़े हो गए हैं, तब ये भी 17, 18, 20 साल की मुश्किल से उम्र रही होगी। 20 साल कुछ महीने जॉब लगी। 20 साल कुछ महीने के थे जब जॉब में आ गए थे। तो बताए थे हमारे बैच में जो है उस टाइम पे तो शुरुआती चरण था, थोड़े से बच्चे हुआ करते थे। आज तो हॉल्स में बच्चे पढ़ते हैं, तब छोटे रूम्स में बच्चे पढ़ते थे। तो अच्छा लगता है पुरानी बातें याद करके। और इन्होंने भी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, जैसे क्या कुछ इनकी जिंदगी में इन्होंने पॉजिटिव देखा। अब क्योंकि 17 साल बीतने के बाद लाइफ भी तो आगे बढ़ गई ना। अब ये भी 36-37 साल के हो गए हैं। इस उम्र तक आते आते लाइफ में बहुत सारी चीजें तो समझ में आने लगती हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं अपने पुराने एक स्टूडेंट। आप स्क्रीन पर हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप कुमार, गांव मेरा हिसार से 20 किलोमीटर दूरी पर बरुआ गांव से है। तो 2007 में 8 के अंदर मेरा पॉलिटेक्निकल सोनीपत में सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल। उस समय मैं परिमल सर आईसीएस नया नया सेंटर खुला था, यहाँ पर मैंने कोचिंग ली। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस 3 टेस्ट मैंने एक फर्स्ट टाइम में क्लियर किए। और आज परमात्मा की दया से आज गुरुजी और मैम से मिलने का मौका मिला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल आना था वैसे, लेकिन आज भी आगे तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन बातों को 17 साल हो चुकी है कोचिंग को। जैसे ये मन में कैसे आया कि इतने सालों बाद चलो मैं भी चलता हूँ, वापस टीचर्स से मिलके आता हूँ? मैं बहुत बार, ये नहीं, हम पिछली लोकसभा इलेक्शन में मेरी सोनीपत ही ड्यूटी थी। अच्छा, 2019 वाले में? हाँ, आना चाहा नहीं, अभी पीछे अभी ये जो 24 वाले में। अच्छा। अभी जस्ट। और उसके बाद आते रहे जाते रहे, लेकिन इतने बिजी रहे शेड्यूल के अंदर। कभी फैमिली प्रॉब्लम होगी, कभी ड्यूटियाँ बिजी है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने, अलग अलग ड्यूटियाँ लगती रहती है। लेकिन आज परमात्मा से आपसे मिलने का मौका मिला। तो मतलब अच्छा लगता है जब पुराने अच्छा लाइफ में तुमने हमें देखा हुआ। तो हम लोग भी, मेरे ख्याल जितने तुम हो उससे छोटे हम लोग थे तब। हाँ, जब पढ़ाते थे, यंग थे सब लोग। बिटिया मैंने आपको बताया जी, वो आप साथ ले गए थे, एक साल के करीब की थी। हाँ, वो साल भर, क्योंकि वो 2007 नवंबर का उसका बर्थ है, तो 9 में वो सवा साल की थी। हाँ, तो उस टाइम हम कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे जाते थे, बस स्टूडेंट थोड़े थे। हाँ। लेकिन परिमल सर कभी बताते हैं, लगभग बार बार स्पीच देते हैं, 45 बच्चे, 4500 का सिलेक्शन। मैं उस बैच का हूँ। अच्छा, जो सबसे पहला बैच था? सबसे पहले बार बार बताते हैं सर। तो उस वो ये सच्चाई है। उस स्टार्टिंग में सभी के सभी बच्चों का हमारा टेस्ट क्लियर हुआ। तब बच्चे डेडिकेटेड भी बहुत थे, बहुत ध्यान से पढ़ते थे, चीजों को समझते भी थे। फिर आप और सर, दो ही सब सब्जेक्टों को आप और मैम सर पढ़ाते थे। हाँ, तब हमारे पास टीचर्स का टीम नहीं थी। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे जीवन में जब तुम आए थे तब लगता था कि नौकरी मिल जाएगी, इतनी आसान है नौकरी मिलना? नहीं, देखो, संघर्ष तो किसी चीज़ के लिए करना पड़ता ही है, लेकिन आप लोगों ने जो गाइडलाइन दी उसके मुकाबले और हमने जो मेहनत की आप लोगों के जो मार्गदर्शन पे, उसके। अच्छा, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो तुमने जिक्र किया था कोई किसी के पास तुम किराए पे रहते थे सोनीपत, क्योंकि अपना घर तो तुम्हारा हिसार में है। जी जी जी। तो वो उनकी वो टूटी साइकिल की किस्सा बताओ जरा, ताकि उन तक भी पहुंचे तो खुश हो वो। ये मैम, हम पॉलिटेक्निकल करते थे वहाँ, तो मेरे साथ 2 साथी और भी थे। तो ये हम थे सर्जिकल के पास, ITI चौक से उधर कैलाश कॉलोनी पड़ती है। तो ये सेंटर था आपका पुलिस थाने के सामने बिल्कुल। तो आने जाने की सुविधा रोजाना। अभी उस टाइम तो हम स्टूडेंट थे, 10 रुपए 5 जो ऑटो वाला लेता था। भारी तो, होते होंगे। हाँ, तो शर्मा जी बोले भी ऊपर छत के ऊपर हमारे पास एक टूटी हुई साइकिल है, उसमें टायर ट्यूब डलवा ले। मैं कहा जी मैं डलवा लूंगा। उस टाइम शायद 300-400 रुपये, मेरे को ऐसा लगा 5000 रुपये खर्च दिए मैंने साइकिल के ऊपर। वो लगवाए। तो इवनिंग जो हमारा टाइम था जो पॉलिटेक्निकल का था, और मॉर्निंग में आपके पास हम आते थे। तो वहाँ साइकिल से मैं आता था रोजाना और जाता था।
लगभग 3-4 महीनों में लगभग सारे टेस्ट क्लियर हो गए थे। उस टाइम तुम्हारे क्या क्या पेपर पास हुए? मेरे को चंडीगढ़ पुलिस का वेटिंग लिस्ट, दिल्ली पुलिस और IRB में पहली बार हरियाणा पुलिस में रिटन टेस्ट हुआ था, इसमें अच्छा, मेरा उस साल में जी। तो उस टाइम पे पढ़े जब, तो उस चीज का फल आज अब तुम जो हो इंस्ट्रक्टर की भूमिका। अब जब बच्चे आते हैं नए नए तो कुछ ऐसा फील होता है कि कभी हम भी ट्रेनी थे, हमने भी ऐसी ट्रेनिंग की है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बहुत से बच्चे आते हैं तो हम ये तो कन्फर्म पूछते हैं भी आप कहाँ से आए, कौन से फील्ड से, कितनी मेहनत करी, कौन से सेंटर में। तो ICS जो कोचिंग सेंटर है इसका रेशो सबसे टॉप रेशो है जी। हमें हाँ, हम पूछते हैं तो ये मानिए कि लगभग बच्चे यही बोलते हैं भी देखो सर हमें ICS में कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग की है, मैंने ऑनलाइन की है, मैंने मैम बबीता मैम से की है, और नहीं तो मैंने YouTube से भी बबीता मैम की GK में से इतने प्रश्न आए। इस तरीके की बात रहती है। फिर तुम्हें लगता है कि हाँ अपने सेंटर के ही बच्चे हैं? हाँ, फिर मैं उनको बताता भी हूँ। हाँ, अभी जो सर बताते हैं अभी 45 बच्चे, 45वां सिलेक्शन, उनमें से मेरा नाम भी है। मैं भी उसी में से। तो प्राउड फील होता है कि भाई जिस सेंटर से तुम निकल के गए हो उसी के बच्चे जब वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई हमारे ही सेंटर से पढ़ के ये बच्चे अब आ गए, तुम इंस्ट्रक्टर बन गए। जैसे एक लंबा सफर देखा, इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है नौकरी में आने के बाद? देखो प्रॉब्लम तो मैम जैसे अभी बच्चे कहीं रह रहे हैं और पोस्टिंग कहीं अदर दूसरी जगह आ जाए, प्रॉब्लम तो रहती है। जैसे जिंदगी बहुत आसान तो शायद किसी की भी नहीं होती ना। देखो जिंदगी तो खास करके बेल्ट फोर्स के जितने मेंबर हैं उनकी जिंदगी तो टफ है ही है। संघर्ष है। संघर्षशील जिंदगी है जी, बिल्कुल। बाहर भीतर की भी है, कोर्स वगैरह है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कमांडो कोर्स भी किया है। AWT वेपन जो इंस्ट्रक्टर है वो भी रहा हूँ, अभी लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ। बस आज तो यही तमन्ना थी मैम से, सर से मिले हैं तो सबसे बहुत बढ़िया प्राउड फील यही है भी आपके दर्शन हो गए। चलो बहुत अच्छा लगा। युवाओं का पेपर है अब CET का 26-27 तारीख का, कोई मैसेज दे दो क्योंकि तुमने खुद भी बहुत मेहनत करके नौकरियां हासिल की हैं, कई पेपर तुम्हारे पास हुए। मैं सभी जो जवान हैं, जो सभी मेरे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, 26-27 का भी पेपर है, तो मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। और जो गुरुजी और मैम जो आपको बताते हैं उस गाइडलाइन पे चलते रहें, और रिवीजन जो क्विक रिवीजन तरीका है अलग अलग जो आप लोगों ने ओल्ड जर्नल के तरीके से बना रखे हैं उस तरीके से चलते रहे और मेहनत करते रहे, करंट अफेयर पे ध्यान दे। और जो मेहनत करेगा, क्योंकि हमारा जो देश है कर्म भूमि प्रधान देश है, यहाँ कर्म की पूजा है, हो सकता है लेट होगा लेकिन फल जरूर मिलेगा जी। बिल्कुल। और कहते हैं ईश्वर किसी की मजदूरी नहीं लगता, वो देखता है जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको जरूर लौटाता है। समय लग सकता है लेकिन वापस जरूर आती है मेहनत। बिल्कुल, मेहनत करने वाला की मेहनत फेल नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो हम मिले अपने पुराने स्टूडेंट से और आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब ये पढ़ने आता था तो मैं भी शायद, मेरी एज उस टाइम पर 17 साल पहले, अब मैं 42 की हूँ तो लगा लीजिए और भी यंग रही होंगी। तो ये जो समय देखा ना हमने, बहुत कुछ देखा, जाना, सीखा। लाइफ कभी भी आसान नहीं होती, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। जब पढ़ते हैं तब ये जैसे बता रहे थे कि एक साइकिल पे 300-400 रुपए खर्च करना 5,000 रुपए के बराबर लगता था, क्योंकि तब अपनी कमाई नहीं थी, रोज का 10 रुपए का किराया भी चुभता था। तो देखो कैसे संघर्षशील जीवन होता है हर किसी का। आज इनको 10-20 रुपए की चिंता नहीं है, आज ये अच्छी बढ़िया कमाई कर रहे हैं, बढ़िया जगह बैठे हैं, परिवार को चला रहे हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम कभी आई नहीं थी? आई थी। तो जिस फेज में आप हैं, जहां मेरी बात ये आप तक जा रही है, जिस प्रॉब्लम में से आप निकल रहे हैं, यकीन मानिए ये प्रॉब्लम कुछ दिनों की है। आज से 4-6 साल बाद आप इसी प्रॉब्लम के ऊपर हंस रहे होंगे, और अगर आप जीवन में कुछ हासिल कर पाए तो आप इसको अपनी कहानी के थ्रू बयां करेंगे कि हमने कैसा कैसा समय देखा है। और प्राउड फील होता है जब हम बहुत लोअर लेवल से उठ के और जिंदगी में कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं या कर लेते हैं। देखिए, सबकी किस्मत मौका देती है, बस पहचानने वाला होना चाहिए। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो 100% ये समय आपकी कद्र करवा देगा। दुनिया में, समाज में समय की कीमत को पहचानिए, एक एक दिन कीमती है। जब पेपर सर पर हो तो फालतू के काम बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब करियर बिल्डिंग एज में है तो खूब मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल नौकरी आपको मिल ही जाएगी। आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो भी स्किल सीखिए, बातें करने का हुनर सीखिए, आपका ज्ञान होना चाहिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज की जरूरत है, समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब आपकी समझ होगी ना, तभी आप पेपर पास कर पाएंगे और तभी आप कोई भी अच्छा काम जीवन में कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।